लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसका नेम आपने लिखना है, तो चलो चेक कर लो कि आपने इसका नेमिंग जो वो सही तरीके से करी है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कार्बन एटम्स को काउंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको नेमिंग बताया था, हम लोग क्या देखते हैं, हेलोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ बॉन्ड, देन फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी हेलोजन नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपने ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर आपने याद कर लिया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो COOH है ये हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि इनके जो ये कार्बन है ना, चाहे कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, एल्डिहाइड का है, इनके जो कार्बन है वो क्या है, जो कार्बन एटम की चेन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, काउंट होते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन एटम काउंट करेंगे 1 और 2, तो इसका फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो भी हमारी चेन में क्या काउंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एथ, राइट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, 2, तो उसके लिए हमने लगा दिया एथ। देन हम लोग क्या देखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। तो आप खोल के इसके स्ट्रक्चर को लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा C, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास क्या 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। देन हमारे पास क्या C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन, ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्लस साथ में मैं यहाँ पे हमेशा प्लस क्यों डालती हूँ, क्योंकि कई बार हो सकता है यहाँ पे वो वाला आ जाए तो हमें ये वाला ई कट करना पड़ सकता है, इसलिए प्लस से लिख देते हैं पहले। देन हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग करनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी वोवल है, यहाँ पे भी वोवल है, तो ये कट जाएगा। तो इसको आप क्या कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे, एथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप इसको क्या कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी क्या आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि आज हमने क्या है, देखो हमारी बुक के अंदर जहाँ तक नेमिंग दी हुई है ना, उसके बाद जस्ट बाद हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इनके आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ लिया, अब इसको यूज करना भी आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दी पेंटेन। तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स मैंने आपको बताए थे कि कार्बन के वो वाले कंपाउंड जिनमें क्या नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने ड्रॉ करना है पेंटेन के लिए। तो पहले तो क्या, आप कार्बन की ओपन चेन वाली बना लो कंपाउंड। तो पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, तो हम ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है, एन, पेंटेन, एन है, में से सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमने क्या सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर देने हैं, कंप्लीट कर देने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, हर एक हाइड्रोजन के 4-4 हाथ हम लोग क्या पूरे करेंगे, और सभी जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, HH लगा देंगे। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं, तो इससे क्या हम लोग कुछ अलग बना सकते हैं। तो पहले मैंने 5 के 5 कार्बन एटम को सीक्वेंस में लगाया था, अभी मैं 4 को लगा रही हूँ। तो ये जो लास्ट वाला है इसको उठा के यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी सिंगल चेन ही रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्रांचिंग करनी स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम हमें यहाँ पे कार्बन एटम लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे तरीके का कंपाउंड हो गया। अभी हर कार्बन के आपने क्या कर लेने हैं, 4-4 हाथ कंप्लीट कर लेने हैं। इसके पास 2 है तो यहाँ पे आ गया, इसके पास 3 है, 1 आ गया, इसके पास 1 हाथ है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। इसके पास 1 है तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 3। और सभी जगह आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लेना है, क्लियर। उसके बाद क्या है, तो एक ये बन गया, एक ये स्ट्रक्चर बन गया। क्या इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबल है इसका आइसोमर, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 जो कार्बन एटम थे उसको मैंने एज इट इज रखा। अब पहले मैंने क्या किया था, 4 कार्बन एटम लिए थे और 5th को मैंने क्या किया था, यहाँ पे लगाया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एज इट इज ही है, यहाँ से एक कार्बन को और को उठा के ऊपर ब्रांचिंग कर देता है इस तरीके से। तो इस तरीके से भी क्या हम लोग कार्बन की अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर एक कार्बन क्या 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चारों कार्बन मैंने इसके अराउंड रख दिए। तो इस तरीके से भी क्या है, इसकी एक स्ट्रक्चर बन सकती है। तो अगर आप क्या सभी जगह पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करोगे तो आप देखोगे सबके अंदर हाइड्रोजन सेम है। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटम्स जो है हमारे वो कितने आ रहे हैं, 12, और कार्बन तो हमारे 5 है ही। तो यहाँ पे काउंट करके देखो, मैं लिख नहीं रही हूँ H, आपने समझ आना, जहाँ जहाँ मैंने खाली जगह छोड़ी यहाँ पे H आएगा। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या अलग है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हमारे, 12। तो इस तरीके से हम लोग क्या पेंटेन के 3 जो है स्ट्रक्चर आइसोमर्स उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सभी जगह आपने क्या HH लगा के डायग्राम को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी सी अराउंड अस। तो पूछा है कि कार्बन की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड है वो ह्यूज नंबर में हमें क्या हमारे आसपास मिलते हैं। तो इसका मैंने आपको चैप्टर में बताया था, इसके मेन दो रीजन है कि एक तो कार्बन क्या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, एक वो क्या होता है टेट्रावैलेंट। तो कैटिनेशन का मतलब क्या था, कार्बन के साथ जुड़ने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैटिनेशन, जिसकी वजह से ये लंबी लंबी चेन्स क्या बना सकता है। सो इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ द कार्बन जब कार्बन के साथ ही जुड़ के बनाएगा तो उसको उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कैटिनेशन। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा टेट्रावैलेंसी, विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स। तो कार्बन के अलावा कार्बन क्या है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और भी बहुत सारे जो एटम्स है उनके साथ क्या कर सकता है बॉन्ड बना सकता है, और वो भी 4 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए क्या टेट्रावैलेंट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें आसपास क्या दिखाई देते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। तो सबसे पहले पूछा फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो साइक्लो, तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी वर्ड साइक्लो आ गया दैट मींस अब जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे क्या है पेंट का मतलब कितने कार्बन एटम है 5। तो हमने क्या करना है यहाँ पे पहले इसके डायग्राम बना लेते हैं, देन हम लोग क्या काउंट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 कार्बन एटम्स हमने बनाने हैं, तो हम लोग इस तरीके से बना लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड तो सभी के बीच में आता है, तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब पेंट के बाद क्या एन का मतलब क्या सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यही बॉन्ड रहेंगे। अब सभी के फटाफट से हाइड्रोजन क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, तो हर एक कार्बन के पास 2 हाथ बने हुए हैं, 2 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे सभी जगह क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या है स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। अब उसके बाद क्या है, हमने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाई है, क्योंकि हमने बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, साथ में फॉर्मूला भी लिखना है। तो फॉर्मूला इसको देख के आप लिख सकते हो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं पहले कार्बन लिखते हैं। तो कार्बन कितने हैं 5, तो 5 लिख देंगे, देन हम लोग लिखेंगे H। हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, हर कार्बन के पास 2 का हाइड्रोजन है, दैट मीन्स जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितने हैं 10। आप काउंट भी कर सकते हो तो 10 बनेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या फॉर्मूला तो लिख दिया, ये स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि हमने ड्रॉ करने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी लिखने हो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लो, उससे क्या आपको बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है पहले जहां जहां कार्बन पड़े उसको एज इट इज आपने क्या कर लेना है ड्रॉ कर लेना है। देन हम लोग क्या हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर लेंगे, तो जहां जहां हमारे हाइड्रोजन है उस तरीके से हमने क्या हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना बीच में जो लाइंस है उनको ड्रॉ नहीं करना, बाकी सारे एटम्स को एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां भी ये सिंगल लाइन है मीन सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पे हमने क्या लगा देने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो हम लोग क्या सेम ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही हूँ क्रॉस से शो कर रही हूँ। तो सभी कार्बन के बीच में क्या क्रॉस लगा लेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस वाले रिप्रेजेंट क्या है कार्बन क्या है, हाइड्रोजन के हम लोग क्या डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, सो दैट हमें क्या अच्छी से समझ आए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया। तो कार्बन के मैंने क्या बनाए थे क्रॉस से बनाए थे। अब यहाँ पे देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करा है, एक कार्बन शेयर करा है, तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन का डॉट से बनाया, क्रॉस कार्बन का हमने क्रॉस से शो किया ही है। तो सभी जगह हम लोग क्या करेंगे एक डॉट एक क्रॉस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा देंगे। इस तरीके से सभी जगह मैंने क्या डॉट क्रॉस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा दिया। अब आपने सिर्फ क्या करना है सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का तो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सभी हाइड्रोजन को क्या है एक डॉट और एक क्रॉस वाले सर्कल में हम लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हमने सिर्फ क्या करना है कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो हर कार्बन के आप देखो चारों साइड 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 ये वाले 2 ये वाले 4, 2 ये वाले 6 और 2 8। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अभी हम लोग क्या है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से, तो इस कार्बन का क्या है इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब इस कार्बन के अगर चेक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 क्या है दूसरे इधर कार्बन के पास, और ये दोनों हाइड्रोजन के इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर इसके बनाएंगे इस कार्बन के क्या 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले 2 ये वाले 2 ये वाले, तो 8 इसके इस तरीके से बन जाएंगे। तो आप इस डायग्राम को क्या थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस में बनाओगे तो और भी नीट एंड क्लीन आपकी बन जाएगी। क्योंकि मैं तो अभी लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था आपको क्या नेम दिया होगा, आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी आ सकती है या फिर स्ट्रक्चर से नेम भी लिखना आ सकता है। तो यहाँ पे क्या इथेनोइक एसिड पहला हमारा कंपाउंड है, हमने इसकी क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ना आपने अब जब भी आपने क्या नेमिंग से स्ट्रक्चर बनानी तो आपने इतना ध्यान रखना है सबसे पहले आप उसमें ना फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो। क्यों? क्योंकि अगर वो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ कार्बन वाला हुआ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था
इसमें से कुछ हुआ, इन तीनों में से अल्कोहल को छोड़ के इन तीनों में से कोई भी हो तो इसका जो कार्बन है वो क्या टोटल कार्बन की जो चेन है उसमें ये काउंट होगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप को लिख लेना देखते। तो आप इसमें चेक करो फंक्शनल ग्रुप क्या, ओइक एसिड। तो अगर आपने क्या ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लिया तो डेफिनेटली आपको देख के पता चल गया होगा कि ओइक एसिड क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे लिख रही हूँ COOH। तो ये मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखो आगे क्या है, नेमिंग लिखने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलोजन। तो हेलोजन क्लोरीन या जो हमारा होता है ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसमें से कुछ भी नहीं है तो स्किप कर दो। उसके बाद क्या है, एथ। एथ का मतलब क्या, 2 कार्बन एटम है। अभी यहाँ पे क्या 2 कार्बन एटम आएंगे ना, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये क्या उस चेन में काउंट होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कितने कार्बन और बनाएंगे, एक ही कार्बन और बनाएंगे। तो 2 कार्बन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एथ का मतलब 2 कार्बन थे तो दोनों कंप्लीट हो गए। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख लेना है, सो दैट आपको पता चले कि और कितने कार्बन एटम आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है देखो, उसके बाद क्या है, एथ के बाद क्या था, एन। एन का मतलब क्या है, ई इसका क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पे ओइक का ओ जो है वो वॉवल है इसलिए ई कट गया। तो एन का मतलब क्या है, सभी दोनों कार्बन के बीच में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यही रहेगा। अब फटाफट से इस कार्बन के हाइड्रोजन क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी क्या कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या इसका एक हाथ बना हुआ है तो 3 हम लोग क्या और ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे सभी जगह क्या आ जाएगा, एच। तो ये इसकी क्या थी, स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनानी है। नेक्स्ट है ब्रोमो पेंटेन। तो ब्रोमो का मतलब क्या है, ब्रोमीन। तो सबसे पहले आप क्या कॉर्नर में कहीं भी क्या Br लिख लो, क्योंकि इसको हमने क्या कार्बन के साथ लगाना ही है। Br लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेंट। पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन एटम। तो आप लिखो 1 2 3 4 5। अभी आगे क्या है, एन। एन का मतलब क्या, सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो फटाफट से इनकी क्या है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से हम लोग इसकी लाइंस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपने इतना ध्यान रखना है, जहां पे भी कुछ नहीं आता ना वहां पे हम लोग क्या हाइड्रोजन लगा के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं था, एक अकेला ब्रोमीन था तो मैंने लगा दिया। अब बाकी जगह पे आपने क्या लगा देना, हाइड्रोजन को लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करो। तो पीछे आ रहा है ओन। ओन का मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारा कीटोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओन कब आता है, जब कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे लिखा जाता है, C+O। अब इसका मतलब क्या है, ये दो साइड में जो जगह छोड़ी है इसका मतलब यहाँ पे कार्बन ही आएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता। अगर एक साइड हाइड्रोजन आ गया तो वो कीटोन नहीं रहेगा, वो कौन सा बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक साइड कीटोन एक साइड कार्बन होता है, एक साइड क्या होता है, हाइड्रोजन। इसमें दोनों साइड अगर कार्बन लगे हो तो वो हमारा कौन सा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो हमने सिर्फ क्या करना, ओन है। तो सबसे पहले मैं फटाफट से क्या जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना मैं उसको ड्रॉ करूंगी इस तरीके से। अब आप देखो आगे कि हेलोजन तो है नहीं, अगर होता तो कुछ लिखा होता क्लोरो ब्रोमो कुछ भी। तो ब्यूट का मतलब क्या, 4 कार्बन, तो ये कार्बन क्या साथ में काउंट होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कीटोन के अंदर दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। तो पहले तो आप फटाफट से दोनों साइड कार्बन लगा दो। अब टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे, 3। तो यहाँ पे एक और लगा देंगे, कितने हो गए, 4। अब हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। और साथ में एन का मतलब क्या, सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो लगे ही हुए हैं। अब फटाफट से इनके क्या है, जो हर कार्बन के 4-4 हाथ कंप्लीट कर दो और जो खाली जगह वहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन के पास क्या 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 हाथ कंप्लीट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो सभी जगह पे हम लोग क्या लगा लेंगे, हाइड्रोजन। तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या, हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब क्या है, पीछे क्या आ रहा है, अल। और अल कब आता है, जब हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज होता है, तो दैट मीन्स हमें ये फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉ कर लेना है, C+O H ऐसे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हेक्स। हेक्स का मतलब क्या, 6 कार्बन एटम है। तो एक ये ऑलरेडी आ चुका है और कितने लगाने की जरूरत है, 5। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो 5 कार्बन एटम्स को। तो कितने हो गए, ये हमारे क्या हो गए, 5 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या, हेक्स के बाद क्या, एन। एन का मतलब सभी कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिर्फ हाइड्रोजन के हमने क्या करने हैं, 4-4 हाथ पूरे करके हाइड्रोजन को क्या कर देना है, लगा देना है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर क्या कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में जो मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया, 4th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये चारों के स्ट्रक्चर हमने कर ली। अब नीचे हमसे क्वेश्चन में पूछा, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमो पेंटेन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे ब्रोमो पेंटेन के, जो कि हमने क्या 2nd नंबर पर ड्रॉ किया था। तो इसी के हम लोग क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे। तो अभी देखो ब्रोमो पेंटेन की एक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी जहाँ पे हमने ब्रोमीन को क्या लगाया, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे हमने क्या करना है, इसकी आइसोमर्स बनाने हैं ना, तो आप सिर्फ क्या करो, ये जो हमारा हेलोजन है ना इसकी पोजीशंस को अलग अलग चेंज करके लिख दो। अगर आप कार्बन एटम की काउंटिंग करो तो यहाँ से अगर करें तो 1 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी मान लो ये कार्बन क्या है 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2
3 4 5। तो यहाँ पे क्या इसको 1 नंबर पे लगाया, फिर हम लोग क्या सेकंड नंबर पे लगाएंगे, फिर थर्ड नंबर पे लगाएंगे, तो वो इसके क्या हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसी तरीके से हमने क्या सिर्फ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सभी कार्बन को क्या 5 कार्बन एटम्स को हम लोग क्या बिल्कुल सीरीज में लगा देंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ 1 2 3 4 5। तो ये मैंने क्या 3 चेन्स को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले मान लो कि हमने क्या ब्रोमीन को लगाया यहाँ पे कॉर्नर में, राइट। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 नंबर पे लगा, इसको मैं 2 पे भी लगा सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको ब्रोमीन को क्या लगा रही हूँ 2 नंबर पे लगा सकती हूँ। इसको हम लोग क्या 3 नंबर पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब आप बताओ क्या मैं इसको यहाँ पे लगा सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी ना तो वो क्या कुछ अलग नहीं बनेगा, वो और ये वाला क्या बिल्कुल सेम ही बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो नंबरिंग इधर से भी हो सकती है 1 2, तो वो सेकंड नंबर पे ही बनेगा। तो 3 ही इसके पॉसिबल है, इसके आइसोमर्स की 3 पोजीशन इसके अलग अलग बन सकते हैं। अगर यहाँ लगाएंगे तो वो ये वाली और ये वाली स्ट्रक्चर सेम ही बन जाएगी, बस वो इधर से सेकंड नंबर पे है, वो क्या राइट साइड से सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये इतने ही बनेंगे। तो फटाफट से क्या सभी के अब हम लोग क्या कर लेंगे, हाथ को क्या कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इस कार्बन के पास 2 हाथ बने हैं तो इसके पास कितने और आएंगे, 2 और आएंगे। इसके पास भी 2 और, तो सभी के हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या इसके जो आइसोमर्स है वो बन जाएंगे। तो हमने सिर्फ क्या किया है, ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज किया, पहले उसको 1 नंबर पे लगाया, देन उसको सेकंड कार्बन पे लगाया, फिर उसको थर्ड कार्बन पे लगाया। ओके, उसके बाद क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर दी हुई है, हमने क्या लिखना है इसका नेम। तो CH3 CH2 Br। तो कैसे लिखते हैं, रूल क्या होता है नेमिंग का, सबसे पहले आता है हेलोजन। तो मैंने आई होप कि आपको याद है, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ जो मैंने आपको बताया था। नेमिंग कैसे करते हैं, हेलोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, देन फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या Br क्या हमारा एक हेलोजन है, तो Br के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 2 है, तो 2 के लिए बच्चों कौन सा वर्ड यूज होता है, एथ। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, तो एन एज इट इज रहेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है तो इतना बन गया ब्रोमो इथेन। ओके, इस कार्बन का अगर इस कंपाउंड का लिखे नेम तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आता है हेलोजन, इसमें हेलोजन है नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही है तो एक के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, मेथ, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, एन ही आएगा। उसके बाद प्लस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा क्या एक फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एल्डिहाइड। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ये वाला C डबल बॉन्ड OH। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे अल। अब क्योंकि ए वोवल आ गया तो इसका ई कट जाएगा, तो इसको क्या कंबाइन करके हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका नेम लिखा जाएगा मेथिनल। ओके, अब इसका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हेलोजन, तो इसके अंदर क्या है Cl Br F कुछ भी नहीं है तो उसको स्किप कर दो। देन क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए बच्चों कौन सा वर्ड यूज होता है हमारा, हेक्स, तो हेक्स लिखा। उसके बाद क्या आता है, नेचर ऑफ बॉन्ड, तो सभी कार्बन कार्बन के बीच में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर आए तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, आइन, कौन सा, आइन। डबल के लिए इन, सिंगल के लिए एन, तो यहाँ पे लिख दिया आइन। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है, कोई भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो यही होगा हेक्साइन इसका नेम। तो आई होप कि आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, जरूर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्या इनके जो नेमिंग वगैरह लिखने आएंगे। और अभी तक बच्चों अगर आपने ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह वाले याद नहीं किए तो प्लीज़ इनको अच्छे से कर लो, क्योंकि इनके बिना आप नेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जो आज मैंने आपको काम करवाया है।